नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं। जैसे कि आप सभी ने एक ट्वीट पे एक मैसेज देखा होगा, एलन मस्क जी का जो हैंडल है, उन्होंने अपना एक मैसेज करते हुए यहां पे बोला कि वो रिसेंटली ही आने वाले समय में जल्द ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से इंडिया आकर के विजिट करेंगे। तो ये भारत के लिए एक बड़ी ही पॉजिटिव न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि जब अगर मान लीजिए जो एलन मस्क है वो CEO हैं टेस्ला ग्रुप के, जिसका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं आप सभी को पता होगा। अगर मान लीजिए एलन मस्क इंडिया आते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स लेके आते हैं तो इंडिया के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंक्रीज होंगी। इवन हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क भी होगा, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। तो इसी बात को सुनते ही चाइना ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा। अगर मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों, मैंने पाकिस्तान को भी कई बार कई मुद्दों पे प्रतिक्रिया देते हुए सुना है, पर चाइना जितनी छोटी प्रतिक्रिया देते हुए तो पाकिस्तान को भी नहीं देगा। एक्चुअली होता क्या है, चाइना ने क्या किया, चाइना का अपना एक ऑफिशियल न्यूज़पेपर है, दैट इज़ ग्लोबल्स टाइम। ठीक है, तो इनका अपना एक ऑफिशियल न्यूज़पेपर है जिसमें जो हैंडल ग्रुपर्स हैं उन्होंने बहुत सारे मैसेज करना स्टार्ट कर दिया कि भाई एलन मस्क को इंडिया नहीं जाना चाहिए, एलन मस्क को अपने प्रपोजल्स इंडिया में नहीं इंट्रोड्यूस करने चाहिए, साथ ही साथ अपने प्लान्स भी नहीं, क्योंकि इंडिया के पास उतनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, उतनी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट नहीं है। तो आई थिंक उनका ये डिसीजन गलत है। तो मुझे ये लगता है कि इतने बड़े लेवल पे जो कि टेस्ला की, ठीक है, टेस्ला जो है USA बेस्ड एक बड़ी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, ठीक है, तो उसको इस तरीके से शिक्षा देना आई थिंक ये सबसे छोटा सा काम है जो कि चाइना के द्वारा करा गया है। ठीक है, तो उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि चाइना की एक बहुत बड़ी मतलब कंपनी है, ठीक है, जो कि है BYD। ठीक है, BYD जो है चाइना में ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी है जो टेस्ला को एक बहुत हार्ड कंपटीशन देती है। ठीक है, मतलब बहुत एक हार्ड कंपटीशन देती है और इनके जो एनालिटिक्स हैं वो हर 3 महीने में एनालाइज किए जाते हैं कि किसकी सेल ज़्यादा हुई या किसकी कम हुई। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमेशा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है इन चाइना। BYD एक चाइना बेस्ड कंपनी है, बल्कि जो टेस्ला है ये USA बेस्ड कंपनी है। ठीक है, ये तो हम सभी को पता ही है। BYD का भी हमारे पास प्रपोजल आया था, अगर देखा जाए तो प्रीवियस टाइम जो BYD ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको दिखा देती हूँ, इन्होंने चाइनीज़ फर्म BYD, ठीक है, BYD प्लान टू कवर 90% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट इन इंडिया दिस ईयर। तो वो क्या चाहते थे, अगर आप देखेंगे तो मार्च 2024 में ही एक इनका बयान आया था कि जो BYD है वो 90% मतलब अपना क्या करना चाहती है, यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को हमारी गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया, बट लेकिन टेस्ला के ग्रुप के साथ काम करने में बहुत एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, इंडिया के साथ बहुत एक अच्छी बॉन्डिंग को भी वो साझा करता है। ठीक है, ओके गाइस, तो आई होप कि आपको मेरी यहाँ पे बात समझ आ गई होगी। अब आप यहाँ पे ये चीज़ देखें तो अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो टेस्ला ग्रुप है, ठीक है, उसका तो अच्छी खासी मार्केट है चाइना के अंदर। तो वो इंडिया की मार्केट को क्यों कैप्चर करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि वो इंडिया की मार्केट को इसलिए भी कैप्चर कर रहे हैं क्योंकि चाइना के अंदर जो BYD ग्रुप है वो बहुत हार्ड कॉम्पिटिशन देता है टेस्ला ग्रुप को। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा घमासान कॉम्पिटिशन रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो टेस्ला की जो सेल्स है वो थोड़ी सी इफेक्ट हुई है BYD की वजह से। तो अपना कुछ ना कुछ वो कई दूसरे कंट्रीज़ में अपना अलग अलग सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं टेस्ला ग्रुप वाले। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, तो गवर्नमेंट ने जब हमारे पास BYD ग्रुप ने दिया था ये प्रपोजल कि वो एक मतलब $1 मिलियन प्रपोजल था इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्लांट्स को लेकर, तो इसे हमारी गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। उसी के साथ साथ भारत के पास करंट में 3 प्रपोजल मतलब अगर देखा जाए तो इनके पास 3 प्रपोजल आए, एक टेस्ला से, एक BYD से, एक विनफेस्ट से। 3 पॉलिसीज रिस्पॉन्सेज इन इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल पुश। ठीक है, तो ये इसके बारे में भारत सोच सकता है इनमें से उसके साथ किसके साथ जाना है या किसके साथ नहीं जाना, ये हमारी गवर्नमेंट की चॉइस है। ठीक है, तो भारत के पास अभी भी इतने प्रपोजल बेसिकली हैं। तो वेल आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की पूरी न्यूज़। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको आज एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि आज क्वेश्चन है, ठीक है, हु हैज़ बीन स्वर्न इन द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। तो नए प्राइम मिनिस्टर जो आयरलैंड के बने हैं उनका आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे आता है माइकल मार्टिन, ठीक है, साइमन हैरिस, माइकल मैकग्रेथ या फिर लियो वाडकर। ठीक है, तो ये इनमें से कौन बने हैं जो आइसलैंड के नए
आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर, उनका आपको नाम नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। विल लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच।